नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। एसएससी जीडी 2025 में अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरी क्लास को मेहनत से पढ़ना है। एक एक प्रश्न हमने पूरी मेहनत से तैयार किया है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान। तो साथियों, तबला वादक इनमें से कौन है? इनमें से जो जाकिर हुसैन है ये हमारे तबला वादक हैं, बहुत फेमस है। हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की साथियों, तो ये एक फेमस बांसुरी वादक हैं। जो हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन है? ये एक फेमस बांसुरी वादक हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कई बार इनका प्रश्न पूछा गया है और इनको बांसुरी बजाने के लिए भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर की। दोस्तों, जो पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार वादक है। कौन से वादक है? इनका संबंध सितार से, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर जो अमजद अली खान है इनका संबंध किससे? इनका संबंध सरोद वादक से। किससे? जो अमजद अली खान है इनका संबंध सरोद वादक से। आपके सामने चारों ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस त्योहार के दौरान गरबा किया जाता है? तो साथियों, जो गरबा डांस है बेसिकली आप जानते हैं ये कहाँ का? ये गुजरात का एक फेमस डांस है जिसका नाम क्या है? गरबा है। और पहली बात, इसको नवरात्रि के टाइम पर करते हैं, यानी कि इसका सही जवाब बी होगा। नवरात्रि के समय गरबा डांस को करते हैं लोग। और 9 दुर्गा, जो हमारी 9 देवी होती हैं, उन माताओं को पूजने के लिए इस डांस को करते हैं। नवरात्रि के समय इसको करते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन की। तो आप जानते हैं पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है। पोंगल, ये आप भली बात ही जानते हैं पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु का है। बात करें दीपावली, जो दीपावली है उत्तर भारत की, यानी कि अब तो पूरे विश्व में भारत में बनती है, दीपावली भारत की है। बात करें बिहू, जो बिहू आप जानते हैं फॉर डांस है कहाँ का? ये बिहू असम का एक फेमस डांस भी है और फेस्टिवल भी है बिहू। आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब, उड़ीसा में आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी हैं, बलभद्र भी हैं, देवी सुभद्रा भी है, लेकिन भगवान शिव की पूजा उड़ीसा में इन मंदिर की पूजा नहीं होती है। 3 मंदिर है, तीनों में से एक मंदिर बनता है, उनमें भगवान श्री कृष्ण थे, बलभद्र थे, सुभद्रा थी। इन तीनों का मंदिर उड़ीसा में इनकी पूजा होती है, तीनों की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते, मालवद पूर्णा। तो साथियों, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आपके लिए है। हम बात करें अरुणिमा सिन्हा, ये नाम आपको याद रखना है। जो अरुणिमा सिन्हा जी हैं इन्होंने, ये विकलांग है, यानी कि इनके पैर नहीं है। दोनों पैर न होने के बावजूद भी इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसको फतेह किया अरुणिमा सिन्हा ने। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि आईपीएल की शुरुआत कब होती है? बेसिकली जो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग, और इसकी शुरुआत 2008 में होती है। इस बात को आपको याद रखना है, कई बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसकी जो फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग, और इसकी स्टार्टिंग 2008 में होती है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो साथियों, तो भारत के पहले कप्तान थे हमारे कपिल देव। इनके समय में हमने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। कब सर? 1983 में, जब वेस्ट इंडीज़ हमारा फाइनल में मैच आया था, फाइनल चल रहा था उस टाइम पे, तो कपिल देव हमारी टीम के कप्तान थे। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 1983 में। बात करते हैं दूसरे वर्ल्ड कप की, तो 2011 में दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने जीता, और उस टाइम पर MS धोनी कप्तान थे। और भारतीय टीम ने जो भारत के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में उसको श्रीलंका को हराया था फाइनल में। चलिए आगे बात करते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों,
सचिन तेंदुलकर जो है इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और बात करें सचिन तेंदुलकर को जो मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, इनको क्रिकेट के भगवान के रूप में भी जानते हैं, ये तो आप जानते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो साथियों जो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है उसकी हम बात करते हैं, इसका सही जवाब जो घूमर डांस जो है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। हम स्टेट डांस की बात कर रहे हैं, कहाँ का, घूमर है इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कठपुतली, ये बहुत फेमस है साथियों। कठपुतली कहाँ का, ये राजस्थान का है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी कहाँ का, राजस्थान का। कच्छी घोड़ी ये भी हमारा राजस्थान का ही है, लेकिन हमारा राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है राज्य का, यानी कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य घूमर है। अब बात करते हैं साथियों कालबेलिया की, जो कालबेलिया डांस है ये कहाँ का, ये राजस्थान का, ये भी कहाँ का, राजस्थान का। और बहुत महत्वपूर्ण क्यों है मालूम है, इस कालबेलिया डांस को हम कहते हैं सपेरा डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सपेरा डांस भी इसी को कहते हैं दोस्तों। और आपको याद रखना है जो कालबेलिया है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल कर लिया गया है कालबेलिया डांस को, इसलिए बहुत फेमस बनता है। अब हम यहाँ से कुछ और अन्य यहाँ के जो डांस हैं उनको पढ़ते हैं राजस्थान के। जैसे चक्री कहाँ का, ये भी राजस्थान का है। गणगौर भी राजस्थान का। झूलन लीला भी यहीं का। झूमा, सुइसिन, घपाल और कालबेलिया ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राजनेता को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो साथियों जो हमारे देश की प्रधानमंत्री है ना, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनको सूरीनाम जो एक अलग कंट्री है वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। उनका नाम ग्रैंड ऑर्डर द चेन ऑफ द येलो स्टार पुरस्कार का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाए दोस्तों। तो बंगाल का शोक आप जानते हैं, बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि बंगाल का शोक का मतलब होता है कि एक ऐसे क्षेत्र से निकलती है जहाँ से लोग तकलीफ़ें कठिनाइयाँ उठाते हैं, इसी वजह से पश्चिम बंगाल में इस नदी को शोक कहते हैं। अब कभी आपसे पूछ लेता है फिर कि बिहार का कोस, क्या आपको बताना है बिहार का कोस क्या है, तो उसका राइट आंसर कोसी नदी होगा। बिहार का जो कोस है वो कोसी नदी है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों के जो बंगाल थे उसके पहले गवर्नर जनरल बने थे हमारे विलियम बेंटिक, इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर गवर्नर जनरल की बात करें उसका राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों। तो इसका सही जवाब लाला हरदयाल, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। साथियों 1930 में आप जानते हैं इसका सही आंसर हमारा नमक अधिनियम, नमक की अधिनियम को रोकने के लिए 1930 में हमारा दांडी मार्च चलता है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और जिसका अर्थ है स्वशासन। तो आप जानते हैं जो हमारे देश के दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने सबसे पहले स्वराज वर्ड का प्रयोग किया और इसका अर्थ होता है स्वशासन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले हेड कौन थे। तो साथियों इनके पहले हेड थे हमारे A.O. ह्यूम, ये हमारे पहले हेड थे कांग्रेस के A.O. ह्यूम। आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो इस प्रश्न को कौन नहीं जानता, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कहाँ का, इंडोनेशिया का है। यहाँ पर सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं इंडोनेशिया में, जानते हैं आप, जो कि इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये द्वीप दिख रहे हैं, ये द्वीप कहाँ के, इंडोनेशिया के हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसका नाम क्या है। तो भारत में जो बनी हुई है उस ऊंची मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पर है फिर, ये गुजरात में बनी, कहाँ पे, ये गुजरात की इसमें निर्मित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इसमें है,
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे कहते हैं इसे, और भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। चलिए, महाराज प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना है इसका आंसर। चलिए, सिडबी की स्थापना कब की थी? इसका आंसर कमेंट में। अब यहाँ पर आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप डिस्क्राइब्ड? तो आप जानते हैं 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। इनको आपको याद रखना है। अगला, कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो साथियों, दिल्ली में जो अंतिम मुगल बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर। इनको आपको याद रखना है, दिल्ली के सबसे लास्ट नंबर के मुगल बादशाह थे। अगला, कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? साथियों, तो दिल्ली का जो लाल किला था इसको बनवाने वाले थे कौन? शाहजहाँ। जो हमारे देश के शाहजहाँ, हमारे मतलब मुगल थे, रहते हमारे देश में, उन्होंने साम्राज्य को फैलाया। शाहजहाँ जो थे इन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। और याद रखना है, आगरे का ताजमहल भी इन्होंने ही बनवाया था अपनी पत्नी नूर ताजमहल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि ऋग्वैदिक काल के देवता थे, देवता कौन कौन से हैं? तो साथियों, ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे उनमें से प्रसिद्ध इंद्र और अग्नि जो हैं ऋग्वैदिक काल के देवता हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद महाकाव्य, जो गीत काव्य है उसके कवि कौन है? तो साथियों, इसका राइट आंसर जयदेव जो है गीत गोविंद महाकाव्य के कवि हैं जयदेव। इनको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? इस प्रश्न का आंसर कौन नहीं दे सकता भाई साहब? देखिए, सबसे पहले हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी। कब की सर? 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने, याद रखिए। बात करते हैं कृष्णदेव राय, ये यहाँ के फेमस राजा बने थे कृष्णदेव राय, और इनका वंश था तुलुब वंश। कौन सा साथियों? तुलुब। ये तुलुबा वंश के महान सम्राट थे, इनको महान सम्राट कहते थे इनको, कृष्णदेव राय। और इनके दरबार में 8 महान जो कवि थे उन्हें हम अष्टदिग्गज कहते हैं, तेलुगु कवि। तो उनको ये इन्हीं के दरबार में थे, चर्चा आपने पढ़ी होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ से विकसित हुआ है साथियों? तो आप जानते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरल। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब केरल। केरल का मोहिनीअट्टम डांस है जो कि क्लासिकल डांस है, इसको आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो साथियों, लेडी विद द लैम्प आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं लेडी विद द लैम्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो साथियों, गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह चला था, जो कि कब चला, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में दे देना है। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आप जानते हैं विनेश फोगाट जो थी पहली महिला थी। इनको आप जानते हैं इनके साथ अन्याय हुआ था, इनको मात्र कुछ ग्राम वजन की वजह से इनको फाइनल से निकाल दिया था। जो हमारा ओलंपिक हुआ थे अभी हुए थे कुछ महीने पहले, तो उसमें चीटिंग हुई थी, आप जानते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? देखिए, ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडिया विंग्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यानी कि भारत की खोज, ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। इस बात को आपको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये पुस्तक किसकी? ये है हिंदी में इसका मतलब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है वो किसकी? महात्मा गांधी की पुस्तक है। अब हम बात करते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये पुस्तक है आप जानते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसकी है? वो है सरोजनी नायडू की, इंडिया विंग्स फ्रीडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, इनमें से किसने जलियांवाला बाग में आदेश दिया?
पहली बात, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है 1919 में होता है, पंजाब की अमृतसर ज़िले में होता है। ये आपको याद रखना, घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं उस टाइम पर वहाँ पर ऐसा कौन सा सैनिक था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, तो उसका नाम था डायर। जो डायर था इसने गोली चलाने का आदेश दिया उन बेचारे मासूम लोगों पर, इसी गधे ने। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ओजोन परत आप जानते हैं ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। बहुत ही फेमस प्रश्न आपके सामने है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आप जानते हैं धन बढ़ना घटना, जितनी भी चीज़ें इनको सिस्टम में कौन लाता है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारी वर्तमान में भारत की जो बैंक है वही सभी देखभाल करती है मुद्रा आपूर्ति की। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? पहली बात, WTO इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको, और इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो मुख्यालय है, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है WTO की। अब अगला प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका आंसर आपको दे देना है कमेंट्स में कि लाल नदी जो कहाँ पर बहती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।